हेलो फ्रेंड्स, आपका एक नई कहानी में स्वागत है। बात उस रात की है जब ट्रक ड्राइवर राजन आगरा ट्रांसपोर्ट से अपना ट्रक लोड कर कानपुर जा रहा था। उसका हेल्पर बबलू भी उसके साथ था। राजन अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुनता मस्ती में ट्रक चलाता जा रहा था कि अचानक एक साइकिल सवार उसके ट्रक के सामने आ गया। वो साइकिल वाला भी कुछ ज्यादा ही मस्ती में लग रहा था। तभी तो मौत की परवाह किए बगैर बीच सड़क पर चल रहा था। बबलू ने राजन को टोकते हुए कहा, उस्ताद देख कर चलाओ वरना साइकिल वाले का काम तमाम हो जाएगा। राजन ने ट्रक को ब्रेक लगाते हुए तेज का हॉर्न बजाया, लेकिन वो साइकिल वाला कहाँ सुनने वाला था। उसने तो अपनी साइकिल की चाल और धीमी कर दी। राजन ने यह देख ट्रक साइड में रोकते हुए बबलू से कहा, तू जाकर इस साइकिल सवार को बीच रास्ते से हटा। बबलू ट्रक से उतर कर गया और उस साइकिल वाले को रोककर उसे एक तरफ हट जाने को कहा। साइकिल वाला तो पहले ही काफी धीमी रफ्तार से चल रहा था। बबलू के कहने पर वो एक साइड हो गया। बबलू वापस आकर ट्रक में चढ़ गया। राजन ने ट्रक को फिर से सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दिया। आगे चलकर वो दोनों एक ढाबे पर ट्रक रोककर खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद कुछ देर सुस्ताए और फिर से अपने ट्रक पर आ गए। कुछ ही देर लगी कि ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ने लगा। राजन ने अपनी पसंद के फिल्मी गाने फिर से बजाना शुरू कर दिए कि बबलू ने जल्द ही उसे फिर से टोक दिया, उस्ताद सामने लगता है वही साइकिल वाला है। इस बार तो ये सोचकर आया है हमारी गड्डी से मरने की जल्दी है से। बीच सड़क पर उस साइकिल वाले को देखकर राजन ने तेज का हॉर्न बजाते हुए ट्रक को ब्रेक लगा दिया। इस बार उसने बबलू से कहा, यह साइकिल वाला कहीं किसी ट्रक के नीचे आकर मर न जाए, तो ऐसा कर इसकी साइकिल ट्रक में चढ़ा ले और इसे अंदर बिठा ले। इसे जहां भी जाना होगा हम वहां उतार देंगे। बबलू ने ट्रक से उतरकर ऐसा ही किया। उसकी साइकिल ट्रक में चढ़ा ली और उस साइकिल वाले को अपने साथ ट्रक में बिठा लिया। राजन ने बेफिक्र होकर ट्रक को फिर से रफ्तार दे दी कि राजन और बबलू के बीच बैठा वो आदमी ठंड से कांपने लगा। राजन ने जब उसे ठंड से कांपते देखा तो ओढ़ने के लिए अपना कंबल दे दिया, जिसे वो अच्छे से ओढ़कर बैठ गया। कुछ देर बाद जब बबलू ने उस कंबल ओढ़े आदमी की तरफ देखा तो उसकी चीख निकल गई। ट्रक चला रहा राजन बबलू के अचानक चीखने से घबरा गया। जब उसने बबलू से उसके चीखने की वजह पूछी तो बबलू का मुंह मानो सिल सा गया था। उसके मुंह से शब्द ही बाहर नहीं निकल रहे थे। राजन ने बबलू पर चिल्लाते हुए उससे फिर कहा, क्या बात है, तो चीख क्यों रहा है? अपने और राजन के बीच उस कंबल ओढ़े साइकिल वाले की तरफ इशारा करते हुए बबलू ने कहा, उस्ताद ये साइकिल वाला कोई आदमी नहीं है, भूत है। राजन ने बबलू के कहने पर जब उस कंबल ओढ़े आदमी की तरफ देखा तो वो साइकिल वाला उन दोनों के बीच आराम से बैठा था। राजन ने बबलू को डांटते हुए कहा, तुझे तो हर एक आदमी भूत नजर आता है। अगर तुझे नींद आ रही है तो कंबल ओढ़कर सो जा, वरना खामोश बैठ। राजन के डांटे जाने पर बबलू अपनी खिड़की से सटकर बैठ गया। कुछ देर वो खामोश बैठा रहा। अब उसने कंबल ओढ़े उस आदमी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन वो अंदर ही अंदर डर रहा था। थोड़ा वक्त गुजर जाने पर बबलू की चीख फिर से निकल गई। इस बार राजन ने ट्रक रोककर बबलू को नीचे उतारने का पूरा मन बना लिया था। उसने बबलू को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तेरे सांसों की आवाज भी अब मुझे सुनाई दी तो याद रखना इस घने जंगल में तुझे अकेला छोड़ जाऊंगा। इस बार राजन के डांटे जाने पर बबलू सिकुड़ कर बैठ गया और ट्रक से बाहर की तरफ देखने लगा। अब ट्रक चला रहा राजन सोचने लगा, बबलू तो कई साल से मेरे साथ काम कर रहा है, उसने पहले कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की है, जरूर कोई ना कोई बात है। राजन ने इस बार हल्की सी अपनी नजर उस कंबल ओढ़े साइकिल वाले की तरफ घुमाई तो वो बबलू के चीखने की वजह समझ गया, क्योंकि उसके और बबलू के बीच कोई आदमी नहीं, वास्तव में एक नर कंकाल ही बैठा था। ये देखकर राजन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। राजन तो ट्रक रोककर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी
ट्रक को ब्रेक नहीं लग रहे थे। उसी घबराहट में राजन का ट्रक सड़क से नीचे उतर गया और एक पेड़ से जा टकराया। उस एक्सीडेंट में राजन और बबलू को काफी चोटें लगी थी। वो दोनों वहीं बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में दोनों रात भर ट्रक के अंदर पड़े रहे और जब सुबह होने पर दोनों को होश आया तो उन्होंने देखा कि ट्रक के अंदर उन दोनों के अलावा तीसरा और कोई भी नहीं है। बबलू ने ट्रक से उतरकर जल्द उस साइकिल को देखा जिसे रात को उसने खुद ट्रक से लटकाने के बाद रस्सी से अच्छे से बांधा था। इतनी हैरानी की बात है, अपने ट्रक से बंधी वो साइकिल वहां पर थी और ना वो साइकिल सवार। राजन और उसका हेल्पर बबलू आज भी जब रात को ट्रक लेकर कहीं जाते हैं तो उस रात की घटना के बारे में सोचकर डर जाते हैं। वो रास्ते में यही दुआ करते हुए चलते हैं कि उनकी मुलाकात अब उस साइकिल वाले भूत से कभी ना हो। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो बात उस रात की हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।